अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति खेचक आड़ हुआ, एक दूसरे को नीचा दिखाना हुआ, एक दूसरे की तौहीन करना, ये नहीं होना चाहिए। उनकी मोहब्बत का तकाजा अल्लाह ने इतना बताया है कि अगर शौहर और औरत के बीच झगड़ा हो गया, बीवी और शौहर के बीच में, और बीवी और शौहर एक दूसरे से नाराज होकर के अगर सो गए रात को, तो बीवी के ऊपर सारी रात फरिश्ते लानत भेजेंगे, उसको पूरी रात कोसेंगे, उस पर लानत भेजेंगे कि कभी अपने शोर से खफा होकर के ना सोए, झगड़े को खत्म करके सोए, समझौता करके सोए। पहले तो झगड़ा ही नहीं हो जाए तो उसको खत्म करके सोए। उसमें ज्यादा लानत मर्द के ऊपर डाली गई है। रिवायतों में आया मर्द पे ज्यादा लानत बताई गई है, क्योंकि किसी की बेटी को लाकर घर में ला करके रखना मजाक बात है। एक तोता भी पालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समय पर उसको खाना देना, समय पर उसको पानी पिलाना, उसके लिए उसको जो पसंद है, जो उसकी आदत में शुमार है, जिसको वो पसंद करता है, उसको ला के देना। एक तोता भी पालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मुर्गा मुर्गी भी पालते हैं, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको दाना डालना टाइम टाइम पर, उनका ख्याल रखना, उनको बीमारियों से बचाना। तो एक किसी अलग परिवार की, गैर परिवार की लड़की को रिश्ते के नाम से हमेशा के लिए साथ में जोड़ना और अपने साथ सारी जिंदगी रखना कोई मजाक बात है? उससे झगड़ा किया जाए, उससे लड़ा जाए, या वो अपने शोर से झगड़ा करे और रात को झगड़ा करके नाराज होकर के मुंह फेर के एक दूसरे से सोए, उसमें सारी रात फरिश्ते लानत भेजते हैं और उनके घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होती है। उनकी मोहब्बत जैसे जैसे खत्म होगी, उनकी बरकत खत्म हो जाएगी। साथ में रहना एक मजबूरी बढ़ जाएगी, एक सौदा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, मियाँ बीबी के अंदर इत्तेफाक, मोहब्बत, इखलाक, अदब, एहतराम, चाहत, लगाव होना चाहिए। और जब एक रिवायत में पढ़ा था कि जब शौहर नमाज पढ़ रहा हो और बीवी उसके साथ में खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत मुस्कुराते हैं, फरिश्ते खुश होते हैं, राजी होते हैं, उनको नेकियां लिखी जाती है। जो अपने बीवी की मुस्कुराहट को हमेशा देखना पसंद करता, अल्लाह उसकी मुस्कुराहट को देखना हमेशा पसंद करते हैं। अपने बीवी से मोहब्बत करो। ये जो चल रहा है टाइटल आज के दौर में, गर्ल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसका कोई वजूद नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसकी शरीयत और तरीक़त, रिवायत, खिलाफतों में कोई वजूद नहीं, किसी तकरीर में नहीं, किसी धर्म में नहीं। इसे छोड़ो, कोई लेना देना नहीं। जितना प्यार अपनी औरत से करोगे उतनी नेकियां आपको मिलेगी, क्योंकि औरत से मोहब्बत करना भी एक नेकी के अंदर आता है, इबादत में शुमार बताया मेरे नबी ने खुद अपनी ज़बानी इरशाद फरमाया है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना भी नेकी में शुमार है, इबादत में शुमार है। उसके नाम नेकियां लिखी जाती है, वो इबादत में शुमार है। तो दोस्तों, उससे आपका परिवार भी बच के रहेगा। बाहर जाते हो, बीवी सवाल पूछती है कहाँ जा रहे हो, उसे जवाब दो मोहब्बत से। आए वो पूछती कहाँ रुक गए थे इतनी देर, कहाँ थे, मोहब्बत से जवाब दो। ये नहीं कि तू कौन है कहने वाली, तूने मुझे कैसे पूछ लिया, तूने मुझे कैसे कह दिया, तू मुझे टोकने वाली कौन, ऐसा नहीं है। और औरत भी कई बार किसी काम से जाए, शौहर पूछे तो मोहब्बत से वो जवाब दे कि पड़ोस में गई थी, या किसी सहेली के पास गई थी, या किसी बाजार किसी काम से गई थी। वो ये न कहे कि आप मुझ पे शक कर रहे हो, या वहम कर रहे हो, या आप मुझे दबा रहे हो। यह गलत है, ये रिश्तों में नमक डालने का रास्ता है। मोहब्बत से एक दूसरे के साथ विश्वास और लगाव के साथ जिंदगी जीते रहे, एक दूसरे को सारी उम्र समझते रहे, क्योंकि समझना इतना आसान नहीं होता है। एक दूसरे की आदतों को समझते रहे, मोहब्बत से एक दूसरे को समझते रहे, आगे जिंदगी जीते जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता दावे से कि 1 साल में एक दूसरे को समझ लेंगे या 5 साल में समझ लेंगे, नहीं समझ पाते सारी उम्र कई बार, लेकिन फिर भी मोहब्बत के साथ जिंदगी जियो, ये मेरा चाहना है। मेरी ये तकरीर खास तौर से सभी लड़के लड़कियों को समर्पित है जो आज नई उम्र के हैं, और मैं सबको ये कहता हूँ, मियाँ के गुलामों को भी यही समझाता हूँ कि अपने बीवी से बढ़ा के रखो। दुख में वो काम आएगी, जब सब मुंह फेरेंगे तब वो मुंह नहीं फेरेगी इंशाअल्लाह। मेरा दिल कहता है, कोई लाख में कोई 1 औरत या 10 औरत का या 20 औरत का कोई सवाल नहीं है।
बाकी ऐसा नहीं होता है। और शोर से कभी कट के नहीं चलो, पीठ पीछे अपने शोर की बुराई मत करो, अपने शोर को तू तड़ाके से रेखारे तुकारे से पीठ पीछे मत बोलो, वो ऐसा है वो वैसा है वो तो ये नहीं, इसकी शरीयत और तरीक़त इजाज़त नहीं देती। वो अदब का मकाम आ गया, अपने शोर को अदब दो, इज्जत दो। और मर्द भी अपनी औरत को सम्मान दे, पूरा पूरा इज्जत दे, अदब दे, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जिंदगी जिए। मेरी आपको ये बात कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, मुझे दुआ खैर में याद रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं हमेशा अपनी शरीक हयात को ऐसे ही खुश रखूं। उसकी छोटी बड़ी ज़रूरतें जहाँ तक मेरे हाथ में मैं पूरी करता रहूँ और मेरा भी परिवार बंधा रहे। मैं दुआ करता हूँ आप सभी भाइयों का भी परिवार आपस में बंधा रहे। आप सभी हाज़िरात जिनके निकाह हो चुके हैं उनके मियाँ बीवी में मोहब्बत हमेशा कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।